नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। मकान दुकानों से सामान चोरी की घटनाएं तो सुनने को मिलती हैं, लेकिन हथाली विभाग द्वारा कई हेक्टेयर भूमि पर डाली गई नहर को ही भूमाफिया चुरा ले गए। नहर के पत्थर, पाइप सहित अन्य उपकरण चोरी हो गए हैं। हलाली विभाग ने प्रशासन को पत्र लिखा है, जिस पर तहसीलदार जाँच कर रहे हैं। दरअसल सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत विदिशा, दौलतपुरा और मदनखेड़ा के लिए नहर डाली गई थी, जिसका नाम विदिशा उद्वहन सिंचाई योजना रखा गया। अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से भू अर्जन की प्रक्रिया कराई गई थी, जिसमें 1 दर्जन किसानों की भूमि लेकर सिंचाई के लिए विधिवत योजना बनाकर नहर में डाली गई। समय के साथ विभाग ने उक्त नहर को बंद कर दिया, लेकिन उस नहर की सरकारी भूमि पर इन दिनों कॉलोनाइजर और स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। वर्ष 80, 85 और 90 के दौरान जमीनों के दाम कौड़ियों के मोल थे। उस समय किसानों ने अपनी जमीनों का भू अर्जन किया था और विधि अनुसार कलेक्टर गाइडलाइंस के अनुसार उन्हें मुआवजा भी दिया था। समय बदला, चक्र बदला, शहर का विकास हुआ और देखते देखते जहां पर नहर बनी थी वहां पर बस्तियां बसने लगी, लेकिन लोगों ने कॉलोनी की आड़ में सरकारी जमीन को भी दबा लिया। नहर कब टूट गई और उसकी सामग्री कहां चली गई, आज तक किसी को पता नहीं चला। विभाग खुद आश्चर्य में है कि इतना सामान होने के बावजूद कैसे लोगों की हिम्मत हो गई कि सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। इस पूरे कार्यपालन में यंत्री रमेश चौहान का कहना है कि उक्त भूमि को मुक्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। संबंधित भूमाफियाओं को नोटिस भेजकर किए गए निर्माण को भी तोड़ा जाएगा। अभी आपके माध्यम से मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। मैं इसको तुरंत ही हमारे राजस्व के अमले को भेजता हूँ मौके पर, वो उसका परीक्षण कर ले, और यदि कोई वो शासकीय भूमि है और उस पर कोई अगर अवैध अतिक्रमण हो रहा है या अनधिकृत निर्माण हो रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। हम विदिशा में सभी जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, हमारी जितनी भी नगर निकाय हैं, न केवल विदिशा बल्कि सिरोंज, कोलवाई या बाकी जो भी कस्बे हैं, इन सभी कस्बों में जो भी अवैध कॉलोनियाँ हैं उन सबका हम सर्वे करें और सर्वे करके शासन के अनुसार हम सब कॉलोनाइजर्स को करें। विदिशा उद्वहन योजना के नाम से भी इसकी जानकारी मुझे मिली है, और अभी आज की स्थिति में धरातल पे वहाँ पर कोई पाइपलाइन और उद्वहन की कोई मोटर, पंप और ट्रांसफार्मर कुछ भी नहीं है। पूर्व में ही जब बनी थी उससे कुछ समय बाद में उसको शासन स्तर से ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे बंद करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, तो वो बंद कर दी गई। और उसके जो पाइपलाइन थी और ट्रांसफार्मर और मोटर पंप वगैरह थे, संबंधित विभाग को मतलब संबंधित कार्यालय को, विद्युत यांत्रिकी विभाग को मोटर पंप और उससे संबंधित इंस्ट्रूमेंट उठाने के, और जल संसाधन विभाग को पाइप जो लगे थे वो निकाल के अपने कस्टडी में रखने के निर्देश प्राप्त हुए थे। तदनुसार विभाग ने उक्त कार्रवाई कर ली। आज की स्थिति में वहाँ पर सिर्फ एक पुराना क्वार्टर बना हुआ है और एक डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर है, वो दिखता है। इसके अलावा कोई नहर का कोई नामो निशान वहाँ पर अभी नहीं दिखा। उक्त जमीन पे जब काम शुरू किया होगा तो बगैर मुआवजे का कोई भी किसान कार्य प्रारंभ नहीं करने देता है, तो उसका मुआवजा दिया गया। मतलब उस समय प्राइवेट थी तो विभाग ने अपने प्रयोजन के लिए उनसे वर्जन किया, उसका मुआवजा दिया, वो शासकीय जमीन हो गई। क्योंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं थी पूर्व में, जब मैं यहाँ पे पदस्थापना उस समय भी जानकारी, क्योंकि ये बहुत समय से पेंडिंग पड़ा था, तो मुझे जानकारी में नहीं होने के कारण इसका कोई चार्ज में भी नहीं मिला मुझे। मतलब अन्य किसी के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, ये योजना विभाग में थी, तो फिर मैं और स्टाफ के सदस्यों के साथ, कर्मचारियों के साथ मौके पे जा करके देखा, तो वहाँ पे ऐसा कोई सरकारी एक क्वार्टर देखा और एक डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर देखा। फिर बाद में उसके फाइल के बारे में कार्यालय में आकर के चर्चा की, तो उसमें कुछ जानकारी मिली, उससे संबंधित पत्राचार मिले हैं मुझे, तो वो जमीन जो वर्जन की गई वो शासकीय होना पाया गया, मतलब वो जमीन शासकीय है। और आज की स्थिति में उस जमीन का विभाग के लिए वर्तमान में ऐसा कोई उपयोग नहीं है कि वहाँ पर विभाग कोई अपना स्ट्रक्चर खड़ा करे या और कोई काम करे। अगर वो जमीन शासकीय है तो उस जमीन को माननीय कलेक्टर महोदय को सूचित करते हुए किसी अन्य शासकीय प्रयोजन के लिए शासन को देने के लिए हम प्रस्ताव भेजेंगे। हाँ, कुछ एक पत्र प्राप्त हुआ मुझे, जिसमें मुख्य अभियंता महोदय द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को लिखा गया है। इसमें ये लिखा गया है कि उक्त जमीन जो शासकीय काम के लिए अधिकृत की गई थी, जिससे शासन के नाम
अन्य हेतु निवेदन किया गया था। अब अगली एक्टिविटी ये रहेगी कि उस जमीन का सही जानकारी के लिए हमने हमारे कार्यालय के अंतर्गत सब डिवीजन है उस अनुभागीय अधिकारी को उक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया है। उनके द्वारा लोकल विदिशा तहसील में आवेदन दिया गया है कि हमको उक्त जमीन के वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं कि ये जमीन विभाग के नाम पे है, किसके नाम पे दर्ज है। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा हुआ है। ये पत्र का जवाब प्राप्त होते ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी। उसके बाद अगर शासकीय नाम से दर्ज है तो किसी बात की कोई चिंता है नहीं, और फिर उस जगह पे जाके हम चेक करेंगे, और यदि किसी का अतिक्रमण या इस टाइप से कोई पाया जाता है तो उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम महेंद्र जैन, रीजा ईदगाह लिफ्ट पे मैं रहा हूँ, क्वार्टर में रहता था। वर्तमान में तो नहर पूरी किसानों ने पूरी रोड बना ली है, रास्ता बना ली पूरी, जहाँ से ईदगाह से लेके पटेल तक वहाँ तक पानी जाता था। इधर से ईदगाह क्वार्टर से शास्त्री नगर और ये रोड क्रॉस करके पूरे फार्म हाउस तक पानी जाता था। अब इधर दत्ता बाबू किसान है, उधर बिट्ठल है, बिट्ठल लेके वहाँ तक चले गए, पूरे बिट्ठल ही बिट्ठल है। कॉलोनी में नहर क्या है, पाइप गया था एक बड़ा वाला, तो ये 6 फुट तो पानी वहाँ तक गया था, नदी तक। लिफ्ट बनी है, अभी भी हुआ है, वहाँ तक लिफ्ट अंदर पाइप था, ऊपर पाइप से पानी आता था। जो क्वार्टर के बिल्कुल बगल में एक वो बना था कुआं, उसमें पानी आता था, उस पानी से लिफ्ट हो गई इधर और इधर जाता था। नहर भूमि शासकीय थी ना उस टाइम तो, लेकिन किसान खेती करता था, पानी देता था। जी लिफ्ट बनी है करीब 78-76 में, चलिए तुम्हारे 95 तक, उसके बाद बंद हो गई। इसके बाद ऐसे ही पड़ी रही। फिर अभी 4-5 साल से कॉलोनी का घटना हुआ, बिट्ठल ने कॉलोनी काटी तो बिट्ठल ने सबसे पहले बंद किया नहर को, फिर उन्होंने देख के उन्होंने फिर आखिरी में ना बिट्ठल ने। शासकीय है, भूमि तो होना चाहिए भाई, क्यों ऐसा करा, या तो उसको शासकीय रोड बनता। धर्मेंद्र यादव नाम है मेरा, और मैं विदिशा नगर पालिका में पार्षद भी हूँ। आज मैं यहाँ पे देखने को आया कि सम्राट अशोक सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पे शहर में नहरों के द्वारा जो सप्लाई दी जाती थी, आज वर्तमान में वो नहरें इस क्षेत्र से गायब हो चुकी हैं, और यहाँ पे कई सरकारी भूमि भी है जिसे दमंग लोगों ने कब्जे में कर रखा है, और इससे अधिकारी वर्ग अभी अनजान है। हम चाहते हैं कि ये जो शासकीय जमीन अभी दमंगों के पास जो कब्जा कर रखा है, इन्हें शासन छुड़ाया जाए, और नहीं छुड़ाता है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा हम जन आंदोलन करेंगे, और एक शहर में मैसेज देंगे कि कितने यहाँ पे भाजपा के दलाल हुए हैं और कितने शासकीय जमीन पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। इस पे हमने आगे देखा है तो यहाँ पे कई जगह कॉलोनियाँ कट चुकी हैं, और इस पे पहले भी हमने एक बार संज्ञान में दिया था। कमलनाथ जी ने इस पे पत्र भेज के जहाँ की जानकारी मांगी थी, जो अब बंद हो गई है, इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हम दोबारा मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पे जो भी अवैध कब्जे किए गए हैं उन पर कार्रवाई करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन खड़ा करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।